हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद आरटीएस पे। तो हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं और उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये लाभ कब होगा? जब सीपी से एसपी को घटाया जाए या एसपी से सीपी को घटाया जाए। भाई अगर कोई चीज़ हमने 10 में खरीदी, 10 में खरीदा का मतलब सीपी और 15 में बेचा मतलब एसपी, तो हमें यहाँ पे लाभ हुआ या हानि हुआ? तो यहाँ पे हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ हम लोगों ने कैसे निकाला? एसपी माइनस सीपी से। तो कहने का मतलब है एसपी माइनस सीपी कब होगा? जब हमें लाभ होगा, और जब हमें हानि होगी तो सीपी माइनस एसपी। ये है बहुत बेसिक चीज़, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। देखिए किस क्वेश्चन में इसका यूज़ कहाँ पे होगा, ये इसलिए हमने आपको बताया है। इस तरीके का ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था, वो लेकिन उसमें हमने कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया था कि किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि 144 मुर्गी बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ। ठीक है, 144 मुर्गी बेचने पर उसको 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ। घाटा का मतलब क्या हुआ? हानि हुई। ठीक है, हानि जब होती तो हम लोग क्या करते हैं? सीपी माइनस एसपी। अब देखो, जब 144 उसने मुर्गी बेची होगी तो 144 मुर्गी जब उसने पहले खरीदी होगी तभी तो 144 मुर्गी उसने बेची होगी। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट बस समझ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जब उसने 144 मुर्गियाँ खरीदी होंगी तभी तो उसने 144 मुर्गी बेची होंगी। मान लेंगे हम एक मुर्गी का मूल्य 1 रुपया है, तो 144 मुर्गियों का मूल्य कितना रहा होगा? 144 रुपये। तो जब खरीदा होगा तो 144 क्या होगा? सीपी, और जब बेचा होगा तो 144 उसका क्या हो जाएगा? एसपी। अब कह रहा जब ये प्रोसेस हुआ है तो उसको 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर घाटा हुआ। यहां पर आपको ध्यान देना, बिक्री मूल्य मतलब एसपी, 6 एसपी के बराबर उसको क्या हो गया? घाटा हो गया। बस अगर ये क्वेश्चन आपने सही बना ली एग्जाम में तो आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर ये क्वेश्चन आपकी गलत तो आपका क्वेश्चन गलत। आपको याद रखना है कि जो आपको क्वेश्चन आगे दे रखा है कि इतने के बराबर क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है, या इतने के बराबर उसको लाभ हो रहा है। दो चीज़ें याद रखनी है कि हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। दूसरी चीज़ उसको सीपी के बराबर हानि या लाभ हो रहा है या एसपी के बराबर हानि या लाभ हो रहा है। ये चीज़ें, 4 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ। 144 सीपी एसपी उधर ले जाइएगा, 6 एसपी माइनस का उधर जाके प्लस का एसपी हो जाएगा। तो 144 सीपी बराबर 150 एसपी। एसपी और सीपी को रेशियो बदल लीजिएगा, तो सीपी इधर ही रहने दो, एसपी इधर ले आइएगा। 150 उधर ही रहने दो और ये 144 उधर भेज दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए सीपी आपका कितना है? 150 रुपीज़, एसपी कितना है? 140। आपसे पूछा है कि बताइए उसे कितने रुपए का घाटा हुआ। तो देखिए 150 में खरीदा, 144 में बेचा, तो सिंपल सी बात घाटा तो हुआ है। कितने रुपए का घाटा हुआ है? 6 रुपए का। कितने पर हुआ है? 150। हमेशा सीपी नीचे रहता है, आपको बता चुके हैं। कैंसिल होगा, 5 2 जा 5 3 जा 3 2 जा, कितने परसेंट का? 4% का क्या हो गया? उसको लॉस हो गया। देखिए इसका जो पिछला क्वेश्चन हमने कराया था उसको भी बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। जो हमने कराया था 66 रुपये वाला, उसको भी यहीं पे बताया दे रहे हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। वहाँ पे क्वेश्चन ये था कि 66 मीटर कपड़ा बेचकर 22 मीटर की लागत हासिल करता है। तो लागत हासिल करता है मतलब उसको क्या हुआ होगा? लाभ हुआ होगा। अच्छा, अगर लाभ हुआ होगा तो एसपी माइनस सीपी, ध्यान दीजिएगा। 66 मीटर अगर कपड़ा उसने बेचा तो 66 मीटर कपड़ा उसने खरीदा भी तो होगा। तो मान लो 66 एसपी माइनस 66 का सीपी, ठीक है ना। 22 मीटर की लागत हासिल करता, लागत का मतलब है सीपी हासिल करता है, तो 22 के सीपी के बराबर ये हमने किया था। वहां पे आप क्वेश्चन को देखोगे तो ऐसे ही बिल्कुल किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट बताया था। लेकिन यहाँ से ये कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए बिल्कुल इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाया है हमने, वहां से देखिएगा। बाकी कॉन्सेप्ट आप ये दिमाग में सेव कर लीजिए, इससे बेहतर तरीका इस क्वेश्चन को करने का नहीं हो सकता है। देखिए इसी टाइप का लास्ट प्रश्न, इस टाइप का भी हम करा रहे थे कि 17 गेंदे 720 की बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, है यही प्रोसेस, यही है, कॉन्सेप्ट यही है कि 17 गेंदे बेचने पर 17 गेंदे 720 की बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक गेंद का सीपी बताइए। तो पहले हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। 17 गेंदे बेचने पर मतलब 17 का जो एसपी है
ठीक है। तो 17 सीपी भी रहा होगा, लेकिन हम ये देखें क्या हुआ, उसे हानि हुई। हानि हुई तो क्या करेंगे, पहले सीपी लिखेंगे, पहले एसपी लिखेंगे। जब हानि होती तो सीपी से एसपी को हम लोग घटाते हैं। तो ये हुआ आपका 17 सीपी। तो 17 गेंदें उसने क्या की होंगी, खरीदी भी तो होंगी। कितनी गेंदों के बराबर, उसे 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर, 5 के सीपी के बराबर उसको लॉस हुआ। निकाल लीजिए यहाँ से। तो 17 सीपी ये आ जाएगा माइनस का 5 सीपी, ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा 17 एसपी। निकाल लीजिए। तो 12 सीपी बराबर 17 एसपी। तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए, कितना हुआ आपका 17/12। ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 17 गेंदे 720 की बेचने पर उसे 5 गेंदों के बराबर लाभ हुआ। तो गेंदे कितनी बेची उसने, 17 गेंदे कितने रुपए की, 720 रुपए की। यहाँ पर देखिए जो ये हमारा आया है, ये मत, ये 17, ये वाला 17 नहीं है, ये रेशियो है और ये पूरी कंप्लीट वैल्यू है। तो यहीं पे आपको ध्यान देना है कि ये हमारे रेशियो है, ये सीपी का रेशियो 17, और रेशियो कभी भी 100% नहीं होता है। रेशियो अगर हम बाहर लाएंगे तो एक्स के साथ बाहर लाते हैं, तो ये मत समझना वो 17 इस तरह सेम है। तो 17 गेंदों को उसने 720 रुपये में बेचा। तो यहाँ से हम निकाल लें एक गेंद को कितने रुपये में बेचा, तो 720/17। अब एक चीज़ देखिए, जो ये एक गेंद आई है वो कितने के बराबर आई है, 12 रेशियो के। ये रेशियो है 12 और ये एक गेंद है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे कह दें हम लोग 12 रेशियो या एक गेंद कितने रुपए की बेचेगा, वो 720/17। यहाँ पे समझने वाली बात है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू है और ये हमेशा किसके लिए होती है, एक के लिए होती है। हमेशा याद रखना, जो हमारी ये वैल्यू आती हैं, जो सीपीएसपी हमेशा एक चीज़ के लिए आती हैं। तो यहाँ पर एक गेंद है, ये रेशियो है, तो गेंद में ये एक गेंद की वैल्यू है, लेकिन रेशियो में कितने की वैल्यू, 12 रेशियो, क्योंकि हमारा एसपी कितना है, एसपी तो हमारा 12 ही है। तो जो यहाँ पर भी एसपी है, यहाँ पर भी एसपी है। ये आपको हमने बताया था कि जब कहीं कुछ भी हो, अगर दोनों एसपी हैं तो वो दोनों एसपी हमेशा बराबर होंगे, सीपी हैं हमेशा सीपी बराबर होंगे। कुछ भी हो, अगर वो सेम क्वांटिटी की वैल्यू हैं तो वो हमेशा बराबर होती हैं। तो रेशियो के बराबर 12 रेशियो की वैल्यु हो गई। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू हम लोग अगर निकालें तो कितनी हो जाएगी, एक रेशियो या एक गेंद कितना हो जाएगा, 720/17 × 1/12। ठीक है। आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ एक गेंद का सीपी, तो हम चाहें एक गेंद का सीपी निकाल दें और चाहे हम 17 रेशियो का सीपी निकाल दें, बात तो एक ही है भाई। जो चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं वही चीज़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो चाहे एक रेशियो निकाल लें, चाहे हम लोग 17 रेशियो निकाल लें। तो 17 रेशियो या एक गेंद 417/17 × 120। हम लोग पता है जब हम निकालते हैं किसी की वैल्यू किसी रेशियो की तो वो हमेशा ऊपर रहता है। तो ये आपका 17 यहाँ आ जाएगा, 17 से 17 कैंसिल हो गया, 8×72 60। तो एक गेंद की वैल्यू कितनी आई, 60 रुपीज़। थोड़ा सा क्वेश्चन जो थोड़ा सा घुमाऊ जरूर है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करो तो बहुत आराम से समझ सकते हो। ठीक है। 21,000 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है। इसका मतलब है कि अगर वो 105 में बेचे तो उसे 21,000 रुपीज़ का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। फिर वो क्या कह रहा है कि तो 15% लाभ कमाने के लिए कितने बेचे। तो आपसे पूछ रहा है कि 115% में अगर हम बेचे, भाई अगर 5% का लाभ हुआ तो 105, अगर 15% लाभ कमाएगा तो 115 रुपये की वैल्यू निकालनी है। तो हम सीधे 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले 105 नीचे जाएगा और 115 की वैल्यू निकालनी है तो 115। ये चीज़ कितने लोगों को समझ में है। देखिए 1% तो आप चाहे लिखिए और चाहे ना लिखिए, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आप आराम से निकल जाएगा। कट कर लीजिए, देखिए 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और ये 5 2 जा 10, 5 3 जा, ये 21, ये 1000 टाइम्स कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 23,000 रुपीज़। एक तो तरीका आपको ये है। दूसरा तरीका देखिए SP1 SP2 मान के कर लीजिए। पहली बार बेचा, फिर वो दूसरी बार बेच रहा है। पहली बार बेचा तो उसको 5% का लाभ, वो 105, दूसरी बार बेच रहा है तो 115 रुपये का लाभ। ठीक है। सो कट 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। वैल्यू किसकी दे रही है कि 21,000 में बेचते हैं। मतलब जब
पहले वाले की वैल्यू दे रखी है, तो 21 बराबर 21,000, भाई यहीं तो 21,000 में बेचा था, ये रेशियो वैल्यू है, वो रुपीज़ में वैल्यू है, लेकिन है तो दोनों SP1 ही। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21,000 अपॉन 20, कितना हुआ 1000। तो आपसे पूछा था 115 मतलब 23, इसकी वैल्यू पूछ रहा था, तो 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 इंटू 1000 बराबर 23,000। आंसर दोनों से एक ही आएगा, जिससे आपका मन हो उससे कर सकते हो। ये डायरेक्ट तरीका है, ये थोड़ा सा आप पिछले भी तरीके में इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, तो जो चाहे वो लगाइए जैसे आपको जल्दी से आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, कैसे टाइप में बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें होगा कि ए ने बी को इतने % लाभ पर बेचा, बी ने सी को इतने % लाभ पर बेचा, सी ने डी को इतने % लाभ पर बेचा और डी ने उसे इतने रुपए पर खरीदा। हमेशा इसमें याद रखना कि ये हमेशा लास्ट वाले का ही वैल्यू आपको दे रखा होगा। मोस्टली क्वेश्चंस में आपको बस लास्ट वाले का वैल्यू दे रखा होगा कि उसने इतने रुपए में खरीदा। क्वेश्चन देखिए बताते हैं, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन हम इस टाइप के आपको बताएंगे, जिस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आराम से कर ले। कह रहा कि ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, लिखते रहिए जो कह रहा है। 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका मतलब ए और बी। तो 4 में खरीदा होगा, 5 में बेचा होगा। ए ने बी को 25% लाभ पर बेचा, इसका मतलब ए ने 4 में खरीदा होगा, तभी तो बी को 5 रुपये में बेचा उसने। ठीक, फिर कह रहे बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। अच्छा, इसमें एक चीज़ रखिए कि ये ए और बी मत लिखिए, सीधे फ्रैक्शन ये परसेंटेज वैल्यू लिखिए और इसका फ्रैक्शन लिखिए। बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, इसका मतलब 10 में खरीदा होगा, 9 में बेच दिया होगा। ठीक, सी ने 675 रुपये में खरीदा, तो बताओ उसे ए ने कितने रुपए में खरीदा था। और भी वैल्यू होती तो और भी ऐसे हम लिखते चलते। अच्छा, इनको सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि अगर ये कट रहे हैं कैसे क्रॉस, तो हम इनको कट कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्रॉस कट रहे हैं और ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ क्रॉस की बात, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये जो आते हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 2 जा 8 और 9 1 जा 9। ये जो रेशियो आएगा ध्यान से देख ली, चाहे फ्रैक्शन वैल्यू चाहे जितनी हो, मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के बाद चाहे जितने हो, ये जो रेशियो आएगा हमेशा ये आपका फर्स्ट और लास्ट का रेशियो आएगा। तो लास्ट वैल्यू कितना है, ये मान लो ये ए और सी का रेशियो आएगा हमेशा। जो भी दे रखा होगा उसमें जो पहली चीज़ होगी और जो लास्ट चीज़ होगी उसका रेशियो आएगा। इसमें कह रहा है कि सी ने उसे 675 रुपये में खरीदा है और सी यहाँ पे कितना है 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 675। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 7 63 9 5 45 75। आपसे पूछा क्या गया, बताइए ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। तो ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा 8, तो ए 8 रुपये में खरीदा था, तो 75 बराबर 8 5 जा 40 और 8 5 जा 60, कितने रुपये में खरीदा होगा उसको 600 रुपीज़ में। एक चीज़ तो ये। अच्छा, इसमें याद रखना कि जो रेशियो है ये हमेशा फर्स्ट और थर्ड का ही रेशियो आएगा, ये आप याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, एक निर्माता थोक विक्रेता का, इसमें निर्माता और थोक विक्रेता है सब कोई, तो याद रखिएगा सबसे पहले कौन आ रहा है निर्माता। तो हम चाहे पहले लिख भी लें, अगर आप भूल रहे हैं तो आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहले कौन आया निर्माता, बाद में सबसे बाद में लिखेंगे जो भी आएगा। एक निर्माता ने थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचा, कितने प्रतिशत पर 10% लाभ पर बेच रहा है, तो ये हो गया आपका 10%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसका मतलब 10 में खरीदा होगा और 11 में बेच दिया। ठीक, अगला भी पता नहीं हमको। वह उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है, फिर उसने किसको बेचा दुकानदार को 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 5 में खरीदा होगा और 6 में बेच दिया। ठीक है, वह उसको दुकानदार को 6% लाभ पर बेचता है। दुकानदार उसे ग्राहक को, अब लास्ट में कौन आया ग्राहक, तो सबसे पहले कहना 11 ग्राहक। दुकानदार ने उसे ग्राहक को 5,61,100 में बेच दिया है, 5,000 6,000 5,06,100 में बेच दिया। ठीक है, कुछ भी कह ले। ये किसको बेचा ग्राहक को बेचा उसने। ठीक, आगे देख लेते हैं और क्या कह रहा है। और 15% हानि पर बेचता है, एक बार और दे रखी है वैल्यू तो हम एक बार और नोट कर लेंगे, नहीं होती तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते। 15% हानि पर बेचता, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका होता है 3/20। हानि पर बेचा होगा तो इसका मतलब 20 में खरीदा होगा
और 17 में बेच दिया होगा। ये किसका रेशियो आया? निर्माता और ग्राहक का। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमेशा फर्स्ट और थर्ड का ही रेशियो आएगा ये आपका। सॉल्व कर लीजिए। कटेंगे कोई? ये कट जाएगा क्रॉस में, और कोई नहीं कटेंगे। ये 2 3 जा और ये 2 10, और तो कोई नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना हुआ आपका? 50 और ये 100, ये हो गया आपका 500। ये कितना हो जाएगा? 11 3 जा 33 और 17 11 6 जा 1 तो 561। ठीक है। अब आपको यही वैल्यू दे रखी है। देखिए भाई, ग्राहक ही ने तो खरीदा था, तो 561 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5,61,100। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 561 00 अपॉन 561, कट करेंगे तो ये कितना जाएगा आपका? 100। तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 100। आपसे पूछ रहा था कि बताओ निर्माता ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा, तो निर्माता का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 500 रुपीज़। तो बस निर्माता का निकाल लीजिएगा। तो 500 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका? 50,000 रुपीज़। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा चेंजिंग था। बाकी सब हमने वैसे ही लगाया, कुछ भी इंप्रूवमेंट किया किसी भी क्वेश्चन में नहीं। आपको भी याद रखना है कि हर क्वेश्चन को एक ही तरीके से करना सीखिए, अलग अलग तरीके सूत्र इनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैथ कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ज़्यादा ही आपको ये आएगी, जितना ज़्यादा इससे आप भागोगे उतना ही ज़्यादा ये आपको सताएगी। तो बस याद रखना, भागना नहीं है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि हर चीज़ इंसान ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए ने बी को 4,860 रुपये में 19% लाभ पर बेचा। तो हम पहले लिख लेते हैं कि ए ने लाभ पर कितने बेचा, तो 19% लाभ पर बेचा। इसको ऐसे लिखते हैं ए बी सी, क्योंकि इसमें आगे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक, तो हम देखते हैं आगे, क्योंकि इसमें पहले ही रुपए दे रखे हैं, तो उस तरीके से हम लगाएंगे तो लेंथी हो जाएगा। क्योंकि अगर लास्ट वाले के रुपए दे रखे होते तो हम उस तरीके से लगा लेते। कितने रुपए बेचा? 19% हानि पर बेचा। तो इसने अगर 100 में खरीदा होगा तो इसको कितने रुपए बेचा? 90% हानि का मतलब 81 में बेच दिया होगा। ठीक, और रुपए में कितने बेचा? 400। भाई अगर बी को बेचा है तो बी ने ही तो खरीदा होगा इतने रुपए में, ए थोड़ी ना खरीदा होगा, बी ने ही खरीदा होगा। बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 17% का लाभ हो। तो ए को जब 17% का लाभ कब होगा? कह रहा है कि बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ हो। तो बी इसको कितने रुपए में बेच दे? देखो 117 रुपए में अगर बेच दे तो जरा देखो इसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? भाई 17% का लाभ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप ये मत करिएगा इसमें 17 जोड़ दीजिए, याद रखिए कि ए को लाभ होना चाहिए, बी ऐसी कीमत पर बेचे। बी के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि वो इस हिसाब से बेचे, उसके लिए कह रहा है कि बी उसको ऐसी कीमत पर बेचे कि ए को 17% का लाभ हो। तो ए 100 पहले ही था, तो 17% का लाभ कब होगा? जब बी सी को कितने प्रतिशत पे बेचे? 117% पर बेच दे। ठीक है, तो बी का प्रतिशत लाभ बताइए। तो बी का प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखते भाई बी का प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए बी ने कितने रुपए में खरीदा था, तो पहले एक की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमको दे रखा है 81 की वैल्यू 460। इसको 9 से कट कीजिए, 9 9 जा, ये कितना 9 5 और 9 4 और ये 0 और ये 9 छाक 54। पूछा गया है आपसे कि बी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो ये तो उसके हिसाब से 1 की वैल्यू 60, रेशियो की वैल्यू आ गई है। अब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो जरा देखो बी और सी के बीच रिलेशन दे रखा था कि बी ने सी को ऐसी कीमत बेचा कि उसे 17% का लाभ होता है। तो जरा देखो बी को लाभ कब होगा? भाई यहाँ पर तो बी को हानि हो रही है ना, इस वाली कंडीशन में बी को लाभ हो रहा है। तो जरा देखिए लाभ कितना हो रहा है बी को? 81 में उसने खरीदा था और इसको बेचा उसने कितने रुपए में है? 36 में। तो कितने रुपए का लाभ होगा उसको? 36 रुपए का लाभ होगा। चल लाभ प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है कि जो भी आपका लाभ आया हो अपॉन सीपी, सीपी का मतलब जितने में उसने खरीदा हो। तो बी ने अभी इस टाइम कंडीशन में उसका सीपी कितना है? 81 है। 81 इंटू 100, तो 4 9 जा
9 4 जा और 9 9 जा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका ये 400/9%, ये उसको लाभ होगा। अब अगर मान लो आपसे ये पूछता कि बी का लाभ बताइए कितना हुआ रुपयों में, ये तो लाभ प्रतिशत है, अब आपसे रुपए में पूछ लेता तो आप कैसे निकालते, ये कंडीशन है। तो देखिए लाभ का रेशियो कितना है 36, लाभ का रेशियो कितना है 36, और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई है 60 रुपीज़। यहाँ से मत निकालने, ये फ्रैक्शन ये परसेंटेज वैल्यू, 1 रेशियो की वैल्यू 60, हमको पता है हम रेशियो कहीं से फाइंड आउट कर ले 1 रेशियो की वैल्यू, फिर जो हमसे पूछा जाए वो हम निकाल लें। हमसे अगर ये पूछ दे बताओ इसका सीपी कितना था रेशियो में इतना है रुपए में, तब भी हम इससे मल्टीप्लाई कर देते। सी ने कितने में खरीदा तब भी हम इससे मल्टीप्लाई कर देते, ए में कितने में खरीदा तब भी हम इससे मल्टीप्लाई कर देते, इसको कितने रुपए की हानि हुई तब भी हम इससे मल्टीप्लाई करते, इसको कितने रुपए का लाभ हुआ तब भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है रेशियो को फाइंड आउट करने के बाद। तो अगर लाभ आपसे पूछता तो 36 रुपए का लाभ, मतलब 36 रेशियो का लाभ हुआ है आपको। 1 रेशियो की वैल्यू 60, तो 36 रेशियो कितनी हो जाएगी वैल्यू 3 4 1800 रुपये, ठीक है। ये आपका मान आ जाएगा। आंसर नहीं कुछ मैच कर रहा है, सॉरी 36 की वैल्यू निकालनी है, हमने 30 की वैल्यू निकाल के दे दी आपको। 36 की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो लगभग में आपका आ जाएगा 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18 और देन 21 और ये 0, तो कितना आ जाए आपका आगा 2160 रुपये। देख लीजिए कहीं पर मिस्टेक हो सकती है, हम भी इंसान ही हैं, कंप्यूटर तो नहीं है। तो अगर कहीं पर मिस्टेक्स हो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में इस तरीके से मिस्टेक्स हो, क्वेश्चन का तरीका नहीं मिस्टेक होगा कि वो गलत लगा दिए जाए या मैटर या वैल्यूज़ गलत लिख दी जाए, तो हो सकता है कहीं पर मिस आउट हो जाता हो। फिलहाल हम देखते हैं संभवतः की गलतियां ना हो। 3 रुपए की 7 वस्तुएं खरीदी और प्रति सैकड़ा किस दर से बेचे कि उसे 33% का लाभ हो। क्वेश्चन तो यही है लेकिन उसका पैटर्न बदला हुआ है थोड़ा सा। तो देखिए क्या कह रहा है कि 3 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदी, तो हमने लिख ली रुपए और ये लिख लिया वस्तुएं। रुपीस कितने आपको दे रखे हैं 3, वस्तुएं कितनी रखी 7, ठीक है। 3 रुपए में 7 वस्तुएं खरीदी और प्रति सैकड़ा उसे किस दर से बेचे कि उसे 33% का लाभ हो। अब देखिए पहले तो वो 3 रुपए में 7 खरीद रहा था, 2 तरीके से बताएंगे आपको, जो तरीका आपको सुटेबल लगे वो कर लीजिएगा। जब भी कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे तो यहाँ पर हमेशा आप क्या बनाने की कोशिश करिए, यहाँ पर आप 100 बनाने की कोशिश करिए। प्रति सैकड़ा की बात पूछ रहा है तो यहाँ पे 100 बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे 100/7 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 100 बन जाएगा। देखिए भाई 7 7 कट जाएगा तो 100 वस्तुएं बन जाएंगी। तो अगर उधर 100/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 100/7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखिए कितना हो जाएगा आपका 300/7 और इधर आपका कितना हो जाएगा सिर्फ 100। आ गई 100 वस्तुएं। यहीं आपसे पूछा था प्रति सैकड़ा अगर बेचे तो उसे 33% का लाभ होगा। अच्छा लाभ कित पर होगा, अगर 100 वस्तुएं बेच रहा तो ये कीमत हुई, लाभ तो इसी कीमत पर होगा ना, तो इस पर 33% का आप लाभ निकाल दीजिएगा। तो 300/7 और 33% का लाभ निकालेंगे तो कितना मतलब 133/100। बस 2 0 से 2 0 कट गए, ये 7 से काट देखिए कट जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 9 जा हो जाएगा आपका। लगभग में आपका कितने रुपए हो जाएगा, ये 100 वस्तुओं की कीमत 57 रुपये। अब आपसे पूछ रहा था ये प्रति सैकड़ा, यही तो पूछ रहा था, निकल आया क्वेश्चन, सिंपल सा है। दूसरा इसका तरीका देखिए कि 7 का सीपी कितना है, 7 का सीपी कितना है 3 रुपये। भाई 7 वस्तुएं 3 रुपये में खरीदा तो 7 का सीपी कितना हुआ 3 रुपये हुआ। तो यहां से हम निकाल सकते हैं एक वस्तु का सीपी कितना होगा, नहीं निकाले, एक का भी नहीं निकाले। 7 का अगर सीपी 3 रुपये है तो 7 का एसपी भी तो हम निकाल लें, तो 7 का एसपी निकाल लीजिएगा, 7 का एसपी। अच्छा एसपी कब निकालेंगे, इसमें एक चीज़ कह रहा था कि प्रति सैकड़ा किस दर से बेचे कि 33% का लाभ हो। तो हम पहले लाभ निकाल लेते हैं, बाद में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सैकड़ा के हिसाब से आ जाएगा। बात तो वही रहेगी, चाहे आप वो काम पहले कीजिए चाहे बाद में कर लीजिएगा, लेकिन तरीका मत बदलिए। तो 7 का एसपी अगर हम निकालेंगे तो इस पर लाभ भी तो निकालना हमको 133/100।
ध्यान से देखते रहिएगा, कुछ भी डाउटफुल हो तो आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हम, तो ये आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3/100, तो ये आएगा 3.99%। इतने का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक, ये 7 का एसपी है, ये चीज़ आप याद रखिए। अच्छा 7 का एसपी है तो 1 का एसपी कितना होगा, एक वस्तु का एसपी कितना होगा 3.99/7, कितना हो जाएगा ये आपका 7 5 जा और ये 7 7 जा 57.57, 0.57। ये 1 का एसपी है, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा था प्रति सैकड़ा किस दर से, मतलब 100 वस्तुओं को किस रेट से बेचे। तो एक वस्तु का एसपी अगर इतना है तो 100 वस्तुओं का एसपी कितना होगा 0.57 इंटू 0.57। सॉरी, एक चीज़ आप याद रखिए हमेशा कि पॉइंट के बाद हमेशा जो वैल्यू होती है वो हमारी कंप्लीट वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसको हम अलग अलग डिजिट में पढ़ेंगे। 0.57, 57 नहीं पढ़ेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पॉइंट हटा, ये आपका 0 हटा, ये आपका कितना हो गया 57 रुपीज़। तो आंसर दोनों से सेम आएगा। ये तरीका ज़्यादा जगह यूज़ होता है, ये तरीका आपके ऊपर है, ये कोई बनाया नहीं, ये तो ट्रिक है। ये आपने सोच लिया कि हम आपको 100 वस्तुएं बनानी है, उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर दिया है।